हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम आज की क्लास में। जैसे कि हम लोग मैट्रिक स्पेस में कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और उस पर हम लोग एक थ्योरम कर रहे थे, जिस थ्योरम में ये दिखाना था कि दो मैट्रिक स्पेस के बीच में अगर एक मैप डिफाइन किया जाए तो मैप कंटिन्यूअस कब होगा, जब इन्वर्स इमेज ओपन सेट की ओपन सेट आ जाए। हम लोग उस थ्योरम का प्रूव कर रहे थे और उस थ्योरम का हाफ पार्ट हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया है। तो आज की क्लास में हम लोग उस थ्योरम को आगे कंटिन्यू करेंगे। थ्योरम को एक बार फिर मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। कुछ इस फॉर्मेट से थ्योरम मैंने लिखाया था पिछले क्लास में कि एक फंक्शन है f जो x1 कामा d1 से x2 कामा d2 के बीच में डिफाइन किया जा रहा है। x1 d1 और x2 d2 ये दो मैट्रिक स्पेस हैं। तो जो फंक्शन f होगा ये कंटिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ g इज ओपन फॉर ऑल g ओपन इन x2। यानी आप सेकेंड स्पेस से कोई भी ओपन सेट g लें और f के थ्रू उसकी इनवर्स इमेज निकालें तो वो भी क्या आना चाहिए, ओपन। तो ये जो रिजल्ट था ये आपका इफ एंड ओनली इफ था। जो ये थ्योरम थी ये इफ एंड ओनली इफ थी, यानी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन थी ये। तो इसका एक हिस्सा मैं पिछले क्लास में करा चुका हूँ। पिछले क्लास में मैंने ये करा दिया था कि अगर मैप कंटिन्यूअस है तो ऐसा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में ये पार्ट सपोज करके कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे। तो हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, लेट कन्वर्सली लेट f इनवर्स g is open for all g is open in x2। इसका मीनिंग समझिएगा कि आप सेकेंड स्पेस से कोई भी ओपन सेट लें और f के थ्रू उसकी इनवर्स इमेज निकालें तो वह भी ओपन होगा। हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं। अब क्लेम लिखेंगे। क्लेम में ये लिखेंगे f इज कॉन्टिन्यूअस। f को हम लोग प्रूव करेंगे कि जो मैप f था वह कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा ध्यान रखिएगा, पिछले क्लास में मैंने कॉन्टिन्यूअस मैप की दो डेफिनेशन बताई थी। एक डेफिनेशन आपका ओपन स्पेयर का यूज करके बताया गया था, क्योंकि इसमें ओपन सेट की बात की जा रही है और ओपन स्पेयर ओपन सेट होता है। तो हम लोग ओपन स्पेयर वाली थ्योरम यूज करके इसको प्रूव करेंगे। चलिए समझते हैं हम लोग इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। देखिए जो पहला स्पेस है वह है x1 कामा d1 और सेकेंड स्पेस है x2 कामा d2। फिर आप क्या करिएगा, आप पहले स्पेस से कोई एलिमेंट a लीजिएगा, क्योंकि f मैप जो मैप f है वह पहले स्पेस से सेकेंड स्पेस पे है। तो जो f मैप होगा उसके थ्रू a की इमेज कहाँ बनेगी, f ऑफ a पर। a की इमेज कहाँ बनेगी, f ऑफ a पर। अब f ऑफ a को सेंटर सपोज करके एक ओपन स्पेयर बनाइएगा। ये जो ओपन स्पेयर होगा इसका सेंटर f ऑफ a लीजिएगा और रेडियस एप्सिलॉन लीजिएगा। पहले हम लोग यहाँ तक बातें कर ले रहे हैं, तो हम लोग ये लिख लेते हैं, लेट a बिलोंग्स टू x1 बी एनी एलिमेंट। a पहले स्पेस का कोई एलिमेंट है। अब अगर a पहले स्पेस का कोई एलिमेंट है देन f ऑफ a बिलोंग करेगा सेकेंड स्पेस में, क्योंकि f में पहले स्पेस से सेकेंड स्पेस पे है। तो आप यहाँ से कोई एलिमेंट a लेंगे तो a की इमेज f के थ्रू f ऑफ a पे बनेगी। तो वही लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है, f ऑफ a जो होगा ये कहाँ का एलिमेंट होगा, सेकेंड स्पेस का होगा, यानी x2 का होगा। नाउ वी कंसिडर an open sphere S जिसका सेंटर f ऑफ a है और रेडियस एप्सिलॉन है।
तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ओपन स्पेयर ले रहे हैं सेकेंड वाले स्पेस में, बट एवरी ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट। ये एक थ्योरम होती है जो आपको कराई गई होगी क्लास में कि मैट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर ओपन सेट होता है। तो ये चीज़ मैंने लिखा है कि ये जो सेट आपने लिखा है ओपन स्पेयर, ये अपने आप में ओपन सेट है। और आप ये चीज़ मान के चल रहे हैं, आप क्या सपोज करके चल रहे हैं कि आप सेकेंड स्पेस में कोई भी ओपन सेट लेंगे तो एफ के थ्रू उसकी जो इन्वर्स इमेज होगी वो भी ओपन होगी। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये जो लिखा जा रहा था ओपन स्पेयर, ये ओपन सेट है सेकेंड स्पेस का, और अगर ये सेकेंड स्पेस का ओपन सेट है तो उसकी इन्वर्स इमेज जो आएगी वो भी ओपन सेट आएगी। तो हम लोग ये लिखेंगे कि बट एवरी ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, सो एफ इनवर्स is f of a epsilon is an open set। अच्छा, जो ये लाइन हम लोगों ने लिखा था कि लेट एफ इनवर्स g इज ओपन फॉर ऑल g ओपन इन x2, इसको आप कोई इक्वेशन बना लीजिएगा। कन्वर्स पार्ट का ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये जो लाइन लिखा है आप यहाँ साइड में लिख लेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है। अच्छा, अब इसके आगे हम लोग समझते हैं। अच्छा, एक चीज ये जानिएगा कि ये जो ओपन स्पेयर लिखा गया था एस एफ ऑफ ए और एप्सिलॉन, ये वाला जो ओपन स्पेयर है, तो ओपन स्पेयर में सेंटर उसका एलिमेंट होता है, यानी एफ ऑफ ए बिलोंग करेगा इस ओपन स्पेयर में। अब आप क्या करिए कि दोनों तरफ एफ इनवर्स ऑपरेट करिए। तो यहाँ जब एफ इनवर्स ऑपरेट करेंगे, या आप ऐसे करिए, आप एफ को इधर लेकर जाइए, तो इधर क्या बचेगा, ए बिलोंग्स टू एस एफ ऑफ ए और एप्सिलॉन, और एक चीज और इसमें होगा, ए बिलोंग्स टू एफ इनवर्स। जब आप एफ को इधर लेकर जाएंगे तो एफ इनवर्स हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं ऊपर मिटा के लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे, और आप इसको नोट करके रखे रहेंगे तो बाद में समझने में आपके लिए आसानी रहेगी। तो ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, नाउ एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू ओपन स्पेयर विद सेंटर एफ ऑफ ए एंड रेडियस एप्सिलॉन, क्योंकि किसी भी ओपन स्पेयर में सेंटर हमेशा उसका एलिमेंट होता है। अब आप एफ को उधर लेकर जाइएगा तो ये क्या बन जाएगा, ए बिलोंग्स टू एफ इनवर्स, एफ इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स और एस एफ ऑफ ए और एप्सिलॉन, ऐसे बन जाएगा। यानी समझिएगा ए क्या है, ये इस सेट का एक एलिमेंट है, और ये सेट कैसा है, यहां से देखिए, एफ इनवर्स एस एफ ऑफ ए एप्सिलॉन, ये अपने आप में एक ओपन सेट है। तो ये एक ओपन सेट है और स्मॉल ए उसका एलिमेंट है। तो अब आप ओपन सेट की डेफिनेशन यूज करिए। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा सेट जिसके सभी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो। तो अगर ए इसका मेंबर है और ये सेट ओपन सेट है तो ए क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, बट एफ इनवर्स एस एफ ऑफ ए कामा एप्सिलॉन इज एन ओपन सेट। दिस इंप्लाई, ये क्या इंप्लाई करेगा, A is interior point of F inverse S F of A epsilon, क्योंकि ये एलिमेंट इस सेट का है और ये सेट आपका ओपन सेट है तो A इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। अब आपको इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन जो बताई गई होगी, कोई भी एलिमेंट किसी सेट का
इंटीरियर पॉइंट कब बनता है, जब उस एलिमेंट को सेंटर सपोज करके एक ओपन स्फीयर मिल जाए और वह इस सेट का सबसेट बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट इन ओपन स्फीयर विद सेंटर ए और रेडियस, अब लिखिएगा डेल्टा, क्योंकि ए क्या है, इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है, तो ए को सेंटर सपोज करके एक ओपन स्फीयर मिल जाएगा जो इस सेट में कंटेन होगा, यानी सबसेट होगा एफ इनवर्स एस एफ ऑफ ए और एप्सिलॉन। इस एफ को अब इधर लेकर आइए लेफ्ट में, तो ये आपका बन जाएगा एफ ऑफ एस ए डेल्टा इज सबसेट ऑफ एस ऑफ एफ ऑफ ए एप्सिलॉन। अच्छा, जो लास्ट ये लाइन मिली है, ये वाली लाइन, इसको पढ़िएगा और आपने जब कंटिन्यूअस मैप की सेकेंड डेफिनेशन लिखा होगा जिसमें ओपन स्फीयर का कॉन्सेप्ट यूज किया गया था, उसको पढ़िएगा। ये देखिए वही आपकी कंडीशन मिल जा रही है। ये क्या मिल गया है कि ए को सेंटर सपोज करके अगर आप एक ओपन स्फीयर बनाएं तो इस ओपन स्फीयर की जो इमेज आएगी वह इस वाले ओपन स्फीयर में कंटेन है, और ये ओपन मैप होने की कंडीशन होती है, ये कंटिन्यूअस मैप होने की कंडीशन होती है। तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं, दिस इम्प्लाई एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, जो मैप होगा वह ए पर कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ए जो लिखा गया था, ए स्पेस का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, यानी आप स्पेस का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो एफ उस पर कंटिन्यूअस है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एफ स्पेस के सभी एलिमेंट पे कंटिन्यूअस है, यानी एफ पूरे स्पेस पे कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग ये लिखेंगे, दिस इम्प्लाई एफ इज कंटिन्यूअस एट ए और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू x1, ए स्पेस का कोई भी मेंबर हो सकता है, हेंस एफ इज कंटिन्यूअस, एफ जो होगा वह कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह से आपकी जो पहली थ्योरम मैंने लिखाया था, जो रिलेशन बताती है ओपन सेट और कंटिन्यूअस मैप के बीच में, इसका डेरिवेशन अब जाकर ये पूरा कंप्लीट हो गया है। तो हम लोगों ने जो कंटिन्यूअस मैप की दो डेफिनेशन पढ़ा था, सपोज अगर आपको कभी डेफिनेशन याद नहीं होगी तो आप एग्जाम में या कोई भी आपसे पूछे तो आप ये भी एज ए डेफिनेशन बता सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि मैट्रिक स्पेस में कंटिन्यूअस मैप क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि मैट्रिक स्पेस पे कोई भी मैप कंटिन्यूअस तब होगा जब उस मैप के थ्रू ओपन सेट की इनवर्स इमेज ओपन हो। अच्छा, जैसे ये थ्योरम थी, सेम ऐसे ही एक थ्योरम आपके क्लोज्ड सेट पर होगी। उसमें क्या होगा कि मैट्रिक स्पेस पर अगर कोई मैप डिफाइन किया जाए तो वह मैप कंटिन्यूअस कब होगा, जब क्लोज्ड सेट की इनवर्स इमेज क्लोज्ड बने। तो मैं इस चीज़ को रफ करके और उसका भी डेरिवेशन अभी आपको मैं करा दे रहा हूँ। तो स्टार्ट किया जाता है अगली थ्योरम। देखिए अगले थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, x1 कामा d1 और x2 कामा d2 ये दो मैट्रिक स्पेस हैं और f पहले स्पेस से सेकेंड स्पेस पर कोई मैप है। तो f मैप आपका कंटिन्यूअस होगा इफ f इनवर्स h इज क्लोज्ड फॉर ऑल h इज क्लोज्ड सेट इन x2, यानी आप सेकेंड स्पेस से कोई भी क्लोज्ड सेट लेंगे तो उस क्लोज्ड सेट की जो इनवर्स इमेज आए वो भी क्या हो, क्लोज्ड आए। एक चीज और, ये थ्योरम भी आपकी इफ एंड ओनली इफ होती है, जैसे पिछली थ्योरम थी, और पिछली थ्योरम का यूज करके हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, और ये थ्योरम उसके कंपेयर में आसान है। तो कैसे हम लोग इसका प्रूफ करेंगे देखते हैं। देखिए फर्स्ट स्पेस है x1 कामा d1, सेकेंड स्पेस है x2 कामा d2। सपोज ये दो स्पेस हैं और इसके बीच में मैप है f। फिर आप क्या करिएगा, आप यहाँ पर सेकेंड वाले स्पेस में एक सेट लीजिएगा h, जो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। अब हम लोग आते हैं थ्योरम पर।
एक बार हम लोग ये मान लेंगे कि एफ कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस सपोज करके ये लाइन प्रूव करेंगे कि अगर एच सेकेंड स्पेस में क्लोज्ड सेट है तो एफ के थ्रू उसकी इनवर्स इमेज भी क्लोज्ड सेट होगी। तो पहले हम लोग ये मान लेते हैं, लेट एफ फ्रॉम x1 to x2 is continuous map and h subset of x2 be any closed set। हम लोगों ने ये पहला हिस्सा सपोज कर लिया कि एफ आपका कंटिन्यूअस है, तो दिखाना क्या होगा कि आप क्लोज्ड सेट की इनवर्स इमेज निकालेंगे एफ के थ्रू तो वो भी क्लोज्ड आएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक क्लोज्ड सेट एच सपोज कर लिया सेकेंड स्पेस पे। तो क्लेम क्या लिखेंगे, क्या प्रूफ करके लाना है, प्रूफ ये करना है कि एफ इनवर्स एच इज आल्सो क्लोज्ड। क्या दिखाना है कि क्लोज्ड सेट की इनवर्स इमेज भी क्या होगी, क्लोज्ड होगी। चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। अच्छा, इसका जो डेरिवेशन होगा वो पिछले थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, सिंस एच इज क्लोज्ड सेट, एच आपका सेकेंड स्पेस में क्लोज्ड सेट है, तो आप बताइए कि कोई सेट क्लोज्ड कब होता है। उसकी डेफिनेशन आपको बताई गई होगी कि अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाए तो ऐसा सेट क्लोज्ड होता है। तो अगर H क्लोज्ड है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि H का कॉम्प्लीमेंट, अच्छा H का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, जो ये स्पेस है कंप्लीट स्पेस उसमें से इस H को आप माइनस कर लीजिए, तो क्या बचेगा, x2 माइनस H। आप पूरे स्पेस में से H को निकाल दीजिए, वही H कॉम्प्लीमेंट होता है। तो एक x2 माइनस H इज ओपन सेट। तो अब आप देखिए, मैप आपका कंटिन्यूअस है और ये सेट x2 माइनस एच आपका यहाँ पर होगा, x2 माइनस एच, ये सेट सेकेंड स्पेस में एक ओपन सेट है। और अभी आपने एक थ्योरम पढ़ा है, क्या थ्योरम पढ़े हैं कि आप सेकेंड स्पेस से कोई ओपन सेट लें और अगर मैप कंटिन्यूअस है तो उसकी इनवर्स इमेज भी क्या आएगी, ओपन सेट आएगी। बट एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ आपका कॉन्टिन्यूअस है तो ये इंप्लाई करेगा एफ इनवर्स x2 माइनस एच इज ओपन, क्योंकि ये सेट ओपन है और मैप कंटिन्यूअस है। तो अभी पिछले थ्योरम में आपने ये पढ़ा है कि कंटिन्यूअस मैप के थ्रू ओपन सेट की इनवर्स इमेज ओपन होगी। अच्छा, इसको आगे हम लोग सॉल्व करें, जरा देखें। सिंस एफ इनवर्स x2 माइनस एच, जो ये लिखा गया है, देखिए एफ इनवर्स यहाँ भी आएगा, इस पर भी ऑपरेट होगा और यही एफ इनवर्स यहाँ भी ऑपरेट होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा एफ इनवर्स x2 माइनस एफ इनवर्स h। इसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा, एक चीज इसमें और भी हम लोग देखेंगे, जो मैप f है, देखिए f मैप क्या करता है, ये x1 की इमेज कहाँ लेकर जा रहा है, पूरे x1 की इमेज x2 पे लेके जा रहा है। अब f को जरा उधर शिफ्ट करिए, तो x1 इज इक्वल टू एफ इनवर्स x2। तो अगर आपके सामने f इनवर्स x2 आएगा तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, x1। तो हम लोग इसके जगह पे लिखेंगे x1 माइनस एफ इनवर्स h। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, h अगर यहाँ पे सेट है तो f इनवर्स के थ्रू इसकी जो इमेज आएगी, f इनवर्स h, ये जो सेट होगा f इनवर्स h, ये सेट आपका पहले वाले स्पेस में होगा। अब एक चीज और इसमें देखिए, ये सेट ओपन था और इस सेट के इक्वल ये सेट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x1 माइनस एफ इनवर्स h इज ओपन, क्योंकि ये सेट ओपन था और इस सेट के इक्वल ये सेट है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ओपन होगा।
अच्छा, ये जो लाइन लिखी गई ना, ये लाइन क्या लिखी गई है, ये एफ इनवर्स एच का क्या है, कॉम्प्लीमेंट। देखिए होल स्पेस में से उस सेट को माइनस किया गया है, जो होल स्पेस था ये, उसमें से इतना माइनस कर लेंगे तो ये हिस्सा आएगा, यही तो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यानी एफ इनवर्स एच का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओपन है। और आप क्लोज्ड सेट की जो डेफिनेशन होती है उसको देखिएगा, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो तो ऐसा सेट क्लोज्ड होता है। तो ये इंप्लाई करेगा एफ इनवर्स एच इज क्लोज्ड। और देखिए यही आपको प्रूव करके लाना था। तो एक हिस्सा हो गया कि अगर हम लोगों ने मैप को कंटिन्यूअस लिया तो हम लोगों ने ये दिखा दिया। अब इसको सपोज करके हम लोग कंटिन्यूअस प्रूफ करेंगे। तो इतने पार्ट को पहले मैं रफ करता हूँ और रफ करके अगले पार्ट को फिर मैं बता रहा हूँ। तो देखिए पहले वाले पार्ट को मैंने रफ कर लिया है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पर। तो आगे लिखेंगे हम लोग कन्वर्सली। सपोज दैट F inverse H is closed for all H closed in X2। और इसको बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इस बार हम लोग ये वाला हिस्सा मान के चल रहे हैं कि आप सेकेंड स्पेस में कोई भी क्लोज्ड सेट लें और F के थ्रू उसकी इनवर्स इमेज निकालें तो वो भी क्लोज्ड है। अब लिखेंगे क्लेम। क्लेम क्या लिखेंगे, एफ इज कंटिन्यूअस। हम लोग को क्या दिखाना होगा कि जो मैप होगा वो कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, कंटिन्यूअस मैप दिखाने के लिए अभी जो इसके पहले वाली थ्योरम हम लोगों ने प्रूव किया था, हम लोग उसी थ्योरम का यूज यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए पहला स्पेस है x1 और सेकेंड स्पेस है x2। अगर किसी मैप को कंटिन्यूअस दिखाना है तो आप ये दिखा दीजिए कि इस मैप के थ्रू अगर आप कोई ओपन सेट लोगे तो उसकी जो इनवर्स इमेज आएगी यहाँ पर वो भी क्या आएगी, ओपन सेट है। अगर आपको F को कंटिन्यूअस दिखाना है तो आप ये दिखा दीजिए कि आप सेकेंड स्पेस में कोई भी ओपन सेट लेंगे तो जो उसकी इनवर्स इमेज आएगी वो भी ओपन सेट आएगी। तो हम लोग ये करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ से एक ओपन सेट कंसिडर करिए। Let G subset of X2 be any open set। G आपका सेकेंड स्पेस का कोई ओपन सेट है। अच्छा, अगर G ओपन है तो जो G का कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं X2 माइनस G की, होल स्पेस में से आप इतना माइनस कर लीजिए। अब इस वाले हिस्से की बात हो रही है। तो अगर कोई सेट ओपन होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होता है, इज क्लोज्ड सेट। x2 माइनस जी आपका क्लोज्ड सेट होगा और ये क्लोज्ड सेट कहाँ पर है, सेकेंड स्पेस में, यानी x2 पर। और इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या मान के चल रहे हैं कि आप सेकेंड स्पेस से कोई क्लोज्ड सेट लेंगे तो F के थ्रू उसकी इनवर्स इमेज भी क्या आएगी, क्लोज्ड आएगी। बाई इक्वेशन फर्स्ट F इनवर्स x2 माइनस जी इज आल्सो क्लोज्ड। इसको आगे सॉल्व करके हम लोग देखें। सिंस F इनवर्स x2 माइनस जी कैन बी रिटन एज, देखिए एफ इनवर्स यहाँ भी जाएगा, एफ इनवर्स यहाँ भी जाएगा, तो एफ इनवर्स x2 माइनस एफ इनवर्स जी ऐसे लिखेंगे। और अभी इसके पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि एफ इनवर्स x2 इक्वल होता है x1 के, तो x1 माइनस एफ इनवर्स जी, ये सेट इसके इक्वल आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि ये जो सेट है, यानी ये वाला, ये सेट आपका क्लोज्ड सेट है। अब अगर ये सेट क्लोज्ड है और इसके इक्वल ये सेट है तो ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। देन x1 माइनस एफ इनवर्स जी इज क्लोज्ड सेट।
ये सेट आपका क्या बनेगा, क्लोइड। अच्छा, ये सेट लिखा क्या गया है, ये सेट आपका ये लिखा गया है एफ इनवर्स जी का कॉम्प्लीमेंट। ये जो सेट है ये एफ इनवर्स जी के कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कर रहा है। तो यानी ये सेट आपका क्या है, क्लोइड। इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप होल स्पेस में से सेट को माइनस कर लेते हैं तो वह उस सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। अब अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड हो जाए तो वह सेट ओपन होता है। तो यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स जी इज ओपन। और ये क्या प्रूफ हो गया कि अगर हम लोग सेकेंड स्पेस से कोई ओपन सेट लें तो एफ के थ्रू जो उसकी इनवर्स इमेज आएगी वो भी क्या आएगी, ओपन। तो बाय प्रीवियस थ्योरम एफ इज कॉन्टिन्यूअस। और यहाँ आपकी ये थ्योरम कंप्लीट हो गई। तो इससे पहले जो मैंने थ्योरम कराई थी वो थ्योरम थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये थ्योरम देखा जाए तो बस कॉम्प्लीमेंट लेकर इनवर्स इमेज लेना रहेगा। तो ये थ्योरम आसान है। तो हम लोग इस क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। एक चीज़ और, जब मैं आपकी ये वीडियो बना रहा हूँ तो ऑलमोस्ट रात के 12 बज रहे हैं। जो मुझे टाइम मिल रहा है मैं उस टाइम में निकाल कर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चीज़ को, इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको कंप्लीट देखिए, ताकि जो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो करने का कोई मीनिंग हो। जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इतने मेहनत से इस टाइम पे वीडियो में आपके पास अपलोड कर रहा हूँ, अवेलेबल करा रहा हूँ, तो इसका कोई मीनिंग हो। अगर आप अपने काम को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं तो आप वीडियो को या तो मत देखिए अगर आपको नहीं पसंद है, और अगर पसंद है तो आप इसको पूरा देखिए। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं इसके आगे की चीज़ें आपको बताऊँगा। थैंक यू।